नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया का भुगतान सरकार की गली की हड्डी बन गई है। लोकसभा चुनाव के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया वादा अब पूरा होता नहीं दिखता। खाता धारकों को भुगतान देने की बजाय उनके मोबाइल पर फर्जी मैसेज भेजकर अब उन्हें गुमराह किया जा रहा है। किसी के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि उनका ऑनलाइन के दौरान जो डाटा फीडिंग किया गया था वो गलत फीड कर दिया गया था। तो किसी के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि जो उन्होंने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था और उनका सोसाइटी स्कीम के तहत पैसा नहीं जमा है, मतलब उनको सहकारिता विभाग पैसा नहीं देगा, जबकि उन उपभोक्ताओं के पास सोसाइटी स्कीम के तहत जमा करने वाला कागजात मौजूद है। दोस्तों चलिए आज सहारा इंडिया के अर्श से फर्श तक के सफर पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सहारा इंडिया भुगतान जनता के लिए काफी पहले मुफीद साबित हो रहा था। आप कह सकते हैं कि यह गरीबों के लिए सहारे की एक लाठी था। छोटे दुकानदार, सामान्य तबके के लोग, खोमचे वाले, ठेले वाले अपनी छोटी छोटी रकम जमा करके साल पूरा होते होते एक बड़ा पैसा तैयार कर लेते थे, बड़ी रकम उनको मिल जाती थी। लेकिन अचानक सहारा इंडिया का भुगतान डिले होने लगा। उपभोक्ता जब तक कुछ समझ पाते, सहारा दफ्तरों के बाहर सन्नाटा पसर गया। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई पाने के लिए सहारा इंडिया दफ्तरों का चक्कर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, बात नहीं बनी। तो कुछ खाताधारकों ने न्यायालय की शरण लिया, तो कुछ ने उपभोक्ता फार्म में अपनी अर्जी लगा दिया। लेकिन इससे भी कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर फायदा नहीं हो पाया। इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने फरमान जारी कर दिया कि जिनका रुपया सहकारिता विभाग में जमा है, सहकारिता वाली स्कीम में जिनका पैसा जमा है, वो रिफंड पोर्टल पर जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करा दे, उनको भुगतान हो जाएगा। लोग भुगतान पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिए। इसी बीच सर्वर जवाब दे गया। उपभोक्ता रात रात भर जाकर साइबर कैफे पर अपना ऑनलाइन कराने के लिए जमे रहे, लेकिन रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन तो हो गया। बताया गया कि 10,000 तक का भुगतान लोगों को मिलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को निराशा हाथ लगी। अमित शाह इसके बाद भुगतान पर चुप्पी साध के खाता धारकों को भुगतान तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनके मोबाइल पर गुमराह करने वाला मैसेज जरूर आने लगा। इसमें से ज्यादातर उपभोक्ताओं की मोबाइल पर मैसेज आता रहा कि उन्होंने जो ऑनलाइन कराया था उनके ऑनलाइन में गड़बड़ी की गई है। अब यहां पर सवाल उठता है कि 2, 4, 10, 100 लोगों के मोबाइल ऑनलाइन के दौरान गलती की गई, लेकिन इतने सारे आवेदकों का गलती कैसे किया गया? अब इस पर कोई बताने वाला नहीं है। कुछ मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि उनका सोसाइटी के तहत ऑनलाइन ही नहीं है, जबकि उनके पास कागज है बाकायदा कि उनका पैसा फला सोसाइटी में जमा किया गया है। और इसी कागजात को रिफंड पोर्टल पर उपभोक्ताओं ने अपलोड भी कराया है। लेकिन सहारा इंडिया के एजेंट वैसे तो कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सहारा इंडिया से अटैच हैं और उन्हें कुछ आशा है कि हो सकता है भविष्य में उनका कुछ हो जाए। लेकिन उन्होंने दबी जबान से बताया कि एक जिले में चंद लोगों को केवल 10,000 का भुगतान भले हुआ हो, लेकिन बाकी लोग अब भी परेशान हैं। और इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, दरोगा, अधिकारी, एसडीएम स्तर तक लोग हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया था, और क्या मजाल उन्हें भी पैसा मिल जाए। अब लोग पहले तो अपने उस निर्णय पर कोस रहे हैं कि उन्होंने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया, और दूसरा उन्होंने सहकारिता मंत्री पर विश्वास किया और रात रात भर जाकर वो लाइन में लगे रहे। अपने बच्चों को छोड़कर घर पर वो साइबर कैफे पर रात रात भर जमा रहे और किसी तरह उन्होंने मेहनत से ऑनलाइन कराया। लेकिन अमित शाह ने केवल झूठा लॉलीपॉप दे दिया, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसका खामियाजा उपभोक्ता तो भटक रहे हैं, उपभोक्ता जो है इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल है कि क्या सहकारिता मंत्री को अगर मनमाफिक उनको चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो क्या वो अपनी जुबान से मुकर जाएंगे और लोगों को भुगतान नहीं हो पाएगा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।